तो बच्चों हमने सीख लिया 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया। अब कंप्लीट कराने वाला हूँ 8.2 वाला जो एक्सरसाइज है आपका, ठीक है, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही आपका जो 6 है आपका वही है आपका, लेकिन आपका 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री इसके बीच में आपका एंगल आपका कैसे कैसे बनता है, ठीक है, वो आपको याद करोगे तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो कैसे आपको याद करना है, सबसे पहले ये टेबल ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेबल कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखा देता हूँ, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस एक्सरसाइज आपका 1 से 2 नंबर या 3 नंबर भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो सैंपल पेपर में आपका 3 नंबर आया हुआ है, ठीक है ना, इसी वाला एक्सरसाइज 8.2 से। तो कैसे टेबल बनता है, ठीक है, उसको सीखते हैं पहले, ठीक है। टेबल बनाना मैं आपको सिखाता हूं। तो टेबल कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, देखो 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एंगल लिख देंगे, फिर साइन एंगल, कॉस, फिर टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ऐसे ही लिखेंगे, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन। टैन का आइडेंटिटी क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस होता है आपका, और कॉट का क्या होता है 1/10 होता है, इसका रिवर्स और रेसिप्रोकल होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/sin होता है, और सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos होता है। ऐसे आपको फॉर्मूले के फॉर्म में आपको लिख लो अब बस। अब इसके बाद आपका टेबल तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कैसे लिखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या क्या आएगा, या तो पहला वैल्यू याद करो साइन का, पूरा आपका निकल जाएगा, ठीक है। साइन का नहीं भी याद होगा तो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको याद करना, ठीक है। यहाँ पर 0 है ना, तो पहले 0 लिख लो, 0, ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4 तक, ठीक है। देखो वहाँ तक है 0, 1, 2, 3, 4 तक, ठीक है। बस आगे नहीं लिखेंगे, आगे है नहीं तो आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट में ऐसे रख दो, इसको स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 4 कर दो, सब में डिवाइड बाई 4 कर दो, सब में डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर भाई इसको सॉल्व करोगे 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे आपका क्या 0 ही आता है आपका, और इसका स्क्वायर रूट भी आपका 0 आएगा, ठीक। और 1/4, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर रूट आपका कितना 1/2 आएगा आपका। 2 से 4 काटोगे कितना बचेगा आपका 1/√2 बचेगा। 1 का तो उतना ही रूट इतना ही होगा आपका, ठीक है। इसको क्या बचेगा √3/2 बचेगा। √3 का तो होगा नहीं, √3 हो जाएगा, 4 का रूट आपका 2 आपको बाहर निकल जाएगा, और 4 से 4 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो यही जो वैल्यू आपका आया है बस यहीं पर उतार को यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो 0, 1/2 और उसके बाद 1/√3, 1/2 और √3/2, उसके बाद 1। ओके, तो साइन का सारा वैल्यू मैंने उतार लिया जो ऐसे मैंने बताया है। ओके, अब देखो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का डिग्री 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ऐसे आपको याद करना, ठीक है। नहीं आपको याद हो रहा तो ऐसे मैंने बता दिया, पहले 0 से गिनती लो 4 तक, फिर डिवाइड बाई 4 कर दो, फिर इसको स्क्वायर रूट लो, सॉल्व करोगे आपको इतना ही आएगा, ठीक। एक आपको याद कर लो, साइन वाला हमेशा याद करो, अगर भूल जाएगा तो ये वाला मैंने प्रोसेस बता दिया, लेकिन साइन वाला आपको हमेशा याद करके चलना है, ठीक है। साइन वाला अगर याद कर लोगे तो कॉस को उसको उल्टा लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो पीछे से लिख दोगे तो आपका मिलेगा कॉस 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। √3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना होगा 0। तो कॉस को हमने रिवर्स ऑर्डर में पीछे से उठाकर ऐसे लिख दिया, ये आपका कॉस का भी वैल्यू हो गया। अब कोई पूछेगा कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2 आ जाएगा आपका, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मतलब कि याद होना चाहिए आपको, ठीक है। साइन वाला याद कर लो, कॉस वाला आपका याद हो जाएगा। अब ये याद होगा ना, तो देखो साइन और कॉस का तो मैंने याद करा दिया। अब पढ़ते हैं टैन के बारे में। टैन का आपका क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस होता है, ठीक है। तो साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू डिवाइड कर दो, आपका टैन का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे आपको निकालना है टैन 0 का, टैन 0 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा आपका साइन डिवाइड बाई कॉस होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री कर दो, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 0 का वैल्यू आपका कितना 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका, मैंने बता दिया 0 आ जाएगा। ऐसे ही सारा कर देंगे। टैन 30 की डिग्री निकालना है तो साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30 यानी कि 1/2 डिवाइड बाई √3/2, ऐसे 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ये √2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं 1/√3। ऐसे tan 45 का लिखोगे साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45 तो √2 आपका कट जाएगा, ऐसे करके तो आपका बचेगा कितना 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये आपका 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3 बचेगा आपका, ठीक है। tan 60 का निकालोगे, ठीक है। ऐसे हम tan 90 का निकालोगे तो कितना बचेगा आपका 1/0, ठीक है। तो 1/0 क्या होता है बच्चों, 1/0 होता है आपका, वो आपका अनडिफाइन होता है, इनफाइनाइट उसको बोलते हैं, ठीक है। ये अनडिफाइन होता है, ये ध्यान रखना आपको। और ये क्या होता है 0/1 क्या होता है आपका, ये आपका
जीरो होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है आपका, ठीक है। ये जो पॉइंट आपका, ये क्या आपका, किसी भी नंबर को, ठीक है, जीरो से डिवाइड करोगे तो आपका इनफाइनाइट आता है, अनडिफाइन आता है आपका, ठीक है। और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, जीरो को छोड़कर जीरो से किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आता है, जीरो आता है। ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ओके, तो हमारा क्या होगा 1 डिवाइड बाई जीरो, तो 1 डिवाइड बाई जीरो का आएगा अनडिफाइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। ओके, तो 10 का भी हो गया। अब कॉट का कैसे लिखेंगे, तो कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 का निकाल के वो 1 से डिवाइड कर देंगे। देखो 1 डिवाइड बाई 10 है ना, तो 10 का वैल्यू जो होगा 1 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो हमको निकाल, तो कॉट हमको निकालना मान लो जीरो, कॉट निकालना 0 डिग्री, तो 1/10 होता है, तो 10 जीरो हो जाएगा। जो भी एंगल होगा वही एंगल लिख लेंगे 10 के फॉर्म में, 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/10, जीरो की वैल्यू क्या है आपका, 10 जीरो का वैल्यू 0 आपका, तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। अभी मैंने बताऊँ, अगर तो नीचे आपका 0 होगा, ठीक है, तो हमेशा अनडिफाइन होता है आपको, ठीक है, क्योंकि नीचे हमेशा कभी भी आपका 0 नहीं होता आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा आपका। ओके, कॉट 30 का निकालना हो, तो कॉट 30 का निकालना हो, मान लो अब देखो ऐसे कॉट 30 का निकालना हो, तो 1/10 तो 10 की वैल्यू क्या है आपका, तो 1/10 की वैल्यू कितना है आपका, 1/√3, तो 1/√3, और ये आपका ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आपका कितना √3 डिवाइड बाई 1, यानी कि √3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो √3 ऐसे ही सारा निकाल देंगे। एक डिवाइड बाई 1045, तो 1 होता है 1045 का, तो 1 डिवाइड बाई 1 ही आ जाएगा आपका। ओके, अब देखो निकालते हैं tan 60 cot 60 का, तो cot 60 का 1/10 60 हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, इस वाले वैल्यू को, तो 1/√3 हो जाएगा। अब देखो आता है cot 90, तो cot 90 कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दो, cot 90, ठीक है, तो 1/1 से डिवाइड करेंगे, 10 वाला जो भी होगा, 10 आपका कहाँ पर है, 90 यहाँ पर इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट ऐसे ना, इक्वल टू, तो 1/इनफाइनाइट क्या आएगा। एक बात बताओ, ये वाला चीज़ इधर लिख सकते हैं, ये वाला ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर ले जा सकते हैं, 1/∞ × 0, तो बात तो एक ही है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर इधर आपका उतना ही आएगा। तो ये कितना 1/∞ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा आपका। अब पढ़ते हैं बच्चों, देखो कोसेक वाले का, ठीक है। कोसेक क्या होता है 1/sin, ठीक है। तो कोसेक निकालने के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे साइन वाले वैल्यू में, ठीक है। तो कैसे, देखो हमको कोसेक 0 निकालना है, कोसेक एक एक बता दे रहा हूँ, बाकी आपको कर लेना। कोसेक 0, तो 1/sin 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है आपका, 0 होता है, तो 1/0 कितना हो जाएगा आपका, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। नहीं, देखो sin 0 का वैल्यू 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/0 आपका इनफाइनाइट होता है, अभी मैंने आपको बताया है। ओके, अब देखो निकालना हो कोसेक 30 का निकालना हो, कोसेक 30 का, तो 1/sin 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/sin 30 का मतलब क्या, sin 30 की वैल्यू कितना है 1/2, 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2। ओके, अब निकालते हैं कोसेक 45, ठीक है। तो 1/sin 45, ठीक है। sin 45 का वैल्यू 1/√2, तो √2 आपका ऊपर चला जाएगा, जैसे आपका देखो 1/√2 ऐसे कर लो, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो सिर्फ √2 डिवाइड बाई 1 करोगे तो आपका √2 ही आएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। ऐसे कोसेक 60 निकालोगे तो 1/sin 60, तो sin 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 2 ऊपर चलेगा, 1 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा आपका, ऐसे होगा ना आपका, 1 से डिवाइड करेंगे 1/2 को वैल्यू को, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक। ऐसे ही आपको करना है। तो कोसेक 90 निकालना हो, ठीक है। तो कोसेक 90 का 1/sin 90, तो sin 90 की वैल्यू 1 है आपका, तो 1 को 1 के साथ डिवाइड करो तो 1 ही आएगा आपका, तो ये आपका 1 ही आएगा जाएगा। ओके, सेक क्या होता है 1/cos होता है, इसका उल्टा, ठीक है। तो सेक 0 का निकालना हो, मान लो सेक 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या 1/cos 0 डिग्री, ठीक है। तो 1 से सब में डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 डिवाइड बाई cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो आपका 1 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ऐसे सारा कर लेते हैं। अब निकालना हो सेक 30 का, सेक 30 का, तो क्या हो जाएगा 1/cos 30, ठीक है। तो 1/cos 30 की वैल्यू √3/2, और ये 2 ऊपर चला जाता है, तो 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3। वैसे हम निकालते हैं सेक 45, तो 1 डिवाइड बाई 1/√2, कॉस वाला ना, तो √2 आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, वैसे निकालते हैं सेक 60 डिग्री, तो 1 डिवाइड बाई cos 60 यानी कि 1/2, तो 1 को 1/2 से डिवाइड करोगे क्या कितना आएगा, 1 को 1/2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा, तो 2 आ गया। वैसे ही सेक 90 डिग्री, तो 1 डिवाइड बाई सेक 90 यानी cos 90 कितना होगा आपका 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 कितना आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा आपका, तो इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पर गलती हो गया, ये वाला वैल्यू शायद गलती हो गया, क्या कोसेक 60, तो कोसेक 60 का मतलब क्या 1/sin 60,
तो 1 से डिवाइड करेंगे, साइन 60 का वैल्यू कितना है आपका, साइन 60 बराबर √3/2 है, तो √3/2 है, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या इतना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2/√3 आ जाएगा, बाकी आपका सब सही है, 2/√3 आ जाएगा। ओके, अब देखो 8.2 आपका, बस इतना ही आपको टेबल अगर जो आपको बनाना सीख गए तो आपका 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट एकदम खत्म हो जाएगा। बस आपको टेबल में ही आपको वैल्यू वगैरह आपको देखना है आपको, ठीक है ना। बस आपको साइन वाला याद कर लो, ठीक है, साइन वाला याद कर लो, कॉस उल्टा लिख लो और tan साइन डिवाइड बाई कॉस कर दो और कॉट 1/tan कर दो, कोसेक 1/sin कर दो, सेक 1/cos कर दो। ठीक है, सारा वैल्यू आपको पता है और ये दोनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो अब करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं।